तो फाइनली पूरे 5 साल की मेहनत के बाद मेरा YouTube चैनल मोनेटाइज हो गया है। बट वेट, अभी कुछ दिनों पहले मैंने अपनी इस वीडियो में बताया था कि YouTube ने मेरा मोनेटाइजेशन डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया, वो भी बिना किसी रीजन के। तो फिर आखिर मैंने ऐसा क्या किया जिससे मेरा चैनल रीअप्लाई करने के बाद सिर्फ 6 घंटों में सक्सेसफुली मोनेटाइज हो गया। वेल, ये सीक्रेट तो मैं तुम्हें बताऊंगा ही, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट एक ऐसी मिस्टेक के बारे में बताऊंगा जो मैंने मोनेटाइजेशन की प्रोसेस में किया था एंड जिसकी वजह से YouTube ने फर्स्ट बारी में मेरा मोनेटाइजेशन डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया था। एंड आई नो कि तुम में से भी मैक्सिमम लोगों को ये चीज बिल्कुल भी पता नहीं होगी, जिसकी वजह से फ्यूचर में तुम्हारा चैनल भी मोनेटाइजेशन से डायरेक्ट रिजेक्ट हो सकता है। बट डोंट वरी, क्योंकि आज मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि YouTube मोनेटाइजेशन का पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, एल्गोरिदम किस लॉजिक पर डिसाइड करता है कि किस चैनल को अप्रूव करना है एंड किसे रिजेक्ट करना है। साथ ही 2026 के YouTube मोनेटाइजेशन की न्यू प्रोसेस एंड रूल्स भी समझाऊंगा जो कि अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताया। सो अगर तुम्हारा कोई YouTube चैनल है या तुम बनाने का सोच रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए लिटरली किसी गोल्ड माइन से कम नहीं होने वाली। एंड आई प्रॉमिस, इसके बाद तुम्हें इस टॉपिक पर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह मोनेटाइजेशन की वही पुरानी प्रोसेस को दिखाकर तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। इसीलिए इसे बिना स्किप करे एंड तक ध्यान से देखना, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक भी तुम्हारा पूरा मोनेटाइजेशन डिले इवन रिजेक्ट तक करवा सकती है। सो 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट होने के बाद जैसे ही तुम मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो, YouTube तुम्हारे चैनल को 3 अलग अलग स्टेजेस में टेस्ट करता है। अगर तुम्हारा चैनल किसी भी स्टेज में फेल हुआ तो वो मोनेटाइजेशन से डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा, भले ही तुम्हारा कंटेंट 100% ओरिजिनल ही क्यों ना हो। सो इसका पहला स्टेज है एल्गोरिदम ऑटो स्कैन। अभी के टाइम पर YouTube पर 115 मिलियन से ज्यादा चैनल्स हैं एंड डेली हजारों क्रिएटर्स मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं एंड इतने सारे चैनल्स को मैन्युअली चेक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसीलिए YouTube सबसे पहले हर चैनल को अपने एल्गोरिदम से ऑटो स्कैन करता है, ताकि अगर तुम्हारे चैनल में कोई अनयूजुअल एक्टिविटी हो तो वो ह्यूमन रिव्यूअर तक पहुंचने से पहले ही डिटेक्ट हो जाए। बेसिकली एल्गोरिदम तुम्हारे चैनल के कंटेंट पैटर्न को एनालाइज करता है एंड इसके लिए तुम्हारी वीडियो के ऑडियो एंड विजुअल्स की ऑथेंटिसिटी चेक की जाती है कि कहीं तुम्हारे चैनल पर रीयूज्ड और कॉपीराइटेड कंटेंट तो नहीं है। ये चीजें एल्गोरिदम के लिए पता लगाना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसके लिए एल्गोरिदम तुम्हारी वीडियोस को फ्रेम बाय फ्रेम चेक करता है, जिससे ये बहुत ही आसानी से डिटेक्ट हो जाती हैं। एंड कंटेंट पैटर्न एनालाइज करके एल्गोरिदम चैनल के मेटाडाटा की कंसिस्टेंसी को भी स्कैन करता है। मेटाडाटा की कंसिस्टेंसी का मतलब है कि तुम्हारी वीडियोस के टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड थंबनेल वगैरह तुम्हारी वीडियो के मेन टॉपिक के साथ अच्छे से अलाइन हो। अगर तुम्हारे वीडियो में कुछ और, टाइटल में कुछ और एंड थंबनेल में कुछ और है तो YouTube इसे मिसलीडिंग मान लेगा, जिससे तुम्हारा चैनल रिजेक्ट भी हो सकता है। इसके अलावा YouTube का एल्गोरिदम ये भी देखता है कि कहीं तुम्हारे चैनल में लो एफर्ट AI कंटेंट या रिपीटेटिव कंटेंट तो नहीं है, क्योंकि लो एडेड वैल्यू कंटेंट एंड मास प्रोडक्शन वाले ऑटो जनरेटेड कंटेंट को भी YouTube मोनेटाइज नहीं करता। इसके बारे में मैंने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में डिटेल्स में बताया हूँ, तुम उसे जाकर देख लेना। सो अगर एल्गोरिदम को तुम्हारे चैनल पर ये सारी चीजें सही लगती हैं तो वो उसे फर्स्ट स्टेज में ग्रीन सिग्नल देकर अगले स्टेज में चेक इन के लिए भेज देता है। लेकिन अगर पहले स्टेज में ही एल्गोरिदम को तुम्हारे चैनल पर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी मिल जाती है तो इससे तुम्हारे चैनल के रिजेक्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं एंड इससे तुम्हारे चैनल का ट्रस्ट स्कोर भी कम होता है, जिससे तुम्हारे वीडियोस में व्यूज आना भी बंद हो सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ट्रस्ट स्कोर होता क्या है एंड ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ट्रस्ट स्कोर YouTube का एक मोस्ट पावरफुल हिडन सिस्टम है, जिसके बारे में YouTube ओपनली कुछ नहीं बताता, बट इसी चीज में तुम्हारे चैनल की ग्रोथ से लेकर मोनेटाइजेशन तक सब कुछ डिपेंड करता है। मतलब अगर तुम्हारे चैनल का ट्रस्ट स्कोर हाई होगा तो YouTube उसे जल्दी मोनेटाइज कर देगा एंड तुम्हारी वीडियोस को भी ज्यादा रिकमेंड करेगा। लेकिन अगर तुम्हारे चैनल का ट्रस्ट स्कोर कम हो जाता है तो YouTube तुम्हारे चैनल की रीच डाउन कर देगा और मोनेटाइजेशन को भी डिले या रिजेक्ट भी कर सकता है। YouTube तुम्हारे चैनल के ट्रस्ट स्कोर को मेनली 3 पैरामीटर से जज करता है, जिसमें पहला है कंटेंट ट्रस्ट स्कोर। फर्स्ट स्टेज में तुम्हारे कंटेंट की ऑथेंटिसिटी एंड मेटाडाटा हिस्ट्री को स्कैन करने के बाद YouTube को तुम्हारे कंटेंट का जो भी डाटा मिलता है, YouTube उसी डाटा के अकॉर्डिंग तुम्हारे चैनल को ट्रस्ट स्कोर देता है। मतलब तुम अपनी वीडियोस में जितना ज्यादा दूसरों की वीडियो, ऑडियो, रिपीटेटिव कंटेंट या क्लिकबेट का यूज करोगे, YouTube तुम्हारे चैनल को उतना ही कम ट्रस्ट स्कोर देगा। बेसिकली तुम्हारा कंटेंट जितना ज्यादा ओरिजिनल एंड रियल होगा, YouTube उसे उतना ही हाई ट्रस्ट स्कोर देगा। सो ट्रस्ट स्कोर मेजर करने का सेकंड पैरामीटर है क्रिएटर्स बिहेवियर। YouTube क्रिएटर्स के बिहेवियर पर नजर
नजर रखता है एंड तुम्हारे वीडियोस अपलोड करने की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग भी तुम्हें ट्रस्ट स्कोर देता है, क्योंकि यूट्यूब तो यही चाहता है कि तुम उसके प्लेटफॉर्म को सीरियसली लो एंड रेगुलर वीडियोस अपलोड करो। अगर तुम अपने चैनल पर स्टेबल एंड कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो यूट्यूब तुम्हारे चैनल का ट्रस्ट स्कोर कम कर देगा। खैर, इसका थर्ड एंड लास्ट पैरामीटर है ऑडियंस बिहेवियर। यहाँ यूट्यूब ये देखता है कि ऑडियंस तुम्हारे वीडियोस के साथ क्या कर रही है, लोग तुम्हारी वीडियोस को कितनी देर तक देख रहे हैं, कितने लोग स्क्रॉल या स्किप कर रहे हैं, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कि तुम्हारे व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स रियल हैं या नहीं। क्योंकि अगर तुम अपने चैनल में फेक व्यूज, सब्सक्राइबर्स, लाइक्स या किसी भी प्रकार के अननेचुरल ट्रैफिक का यूज करोगे तो यूट्यूब उसे आसानी से डिटेक्ट कर लेगा एंड तुम्हारा ट्रस्ट स्कोर कम कर देगा, जिससे तुम्हारी वीडियोस में जो व्यूज नेचुरली आते थे वो भी नहीं आएंगे। एंड हो सकता है कि ह्यूमन रिव्यूअर तुम्हारे चैनल के मोनेटाइजेशन को भी रिजेक्ट कर दे, क्योंकि मोनेटाइजेशन की प्रोसेस का आखिरी स्टेज यही है। सो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज को क्लियर करने के बाद तुम्हारा चैनल फाइनली एक रियल ह्यूमन रिव्यूअर के पास जाता है एंड उसका मेन गोल ये इंश्योर करना होता है कि चैनल के पीछे रियल क्रिएटर हो एंड कंटेंट जेन्युइन हो। ह्यूमन रिव्यूअर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो तुम्हारे चैनल की सारी वीडियोस को देखे, वो सिर्फ दो चीजें चेक करता है, रीसेंट अपलोड्स एंड तुम्हारी वो वीडियोस जिनसे चैनल को सबसे ज्यादा वॉच टाइम मिला हो। ये वीडियोस तुम्हारे चैनल की एक्चुअल आइडेंटिटी बताती है। रिव्यूअर बेसिकली ये वेरीफाई करता है कि कंटेंट जेन्युइनली तुमने बनाया है, कोई ऑटोमेशन, एआई मास जनरेशन या कॉपी पेस्ट पैटर्न तो नहीं है, एंड इसके अलावा कोई हार्मफुल, सेंसिटिव या कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर वीडियोस तो नहीं है। अगर रिव्यूअर को ये सारी चीजें सही लगती हैं, तो फिर वो तुम्हें ग्रीन सिग्नल दे देता है और इस तरह तीनों स्टेजेस क्लियर करके तुम्हारा चैनल फाइनली मोनेटाइज हो जाता है। सो अब ये समझते हैं कि आखिर मेरे चैनल के साथ एक्चुअली में हुआ क्या था एंड मैंने उसे मोनेटाइज कैसे किया। लेकिन उससे पहले अभी के अभी इस वीडियो को हाइप करके चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि भाई ऐसी वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सो मेरे मोनेटाइजेशन के अप्लाई करने से लेकर रिजेक्शन तक सब कुछ मैंने तुम्हें इस वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था। लेकिन उस टाइम मुझे रिजेक्शन का जो रीजन पता चला था वो एक्चुअल रीजन नहीं था। मेरे मोनेटाइजेशन के रिजेक्ट होने का मेन रीजन सिर्फ एक वीडियो थी एंड ये वीडियो मेरे चैनल की पहली स्पॉन्सर्ड वीडियो थी जो मैंने 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद किया था। इस वीडियो का टाइटल, थंबनेल, स्क्रिप्ट सब कुछ ब्रांड की डिमांड के अकॉर्डिंग था, जो कि वीडियो के मेन टॉपिक से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा था। उस टाइम मैंने ये सोचा था कि मैं मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने से पहले इसका टाइटल वगैरह चेंज कर लूंगा, लेकिन मैं ये करना भूल गया और फिर 11 नवंबर को लगभग 2 बजे मैंने मोनेटाइजेशन के लिए री अप्लाई किया। इस बार मैंने वो स्पॉन्सर्ड वीडियो को डिलीट ही कर दिया था ताकि रीयूज्ड और मिसलीडिंग कंटेंट का रिस्क ही ना रहे। एंड री अप्लाई करने के सिर्फ 6 घंटे बाद मेरा चैनल सक्सेसफुली मोनेटाइज हो गया। और भाई जब मुझे ये ईमेल आया तब मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैंने तुरंत सारी वीडियोस का मोनेटाइजेशन ऑन कर दिया एंड मेंबरशिप भी स्टार्ट कर दिया। एंड यस, तुम चाहो तो चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हो, क्योंकि फ्यूचर में मेंबर्स ओनली पर भी बहुत ही खतरनाक वीडियोस आने वाली हैं। खैर, मोनेटाइजेशन के बाद मेरे चैनल पर डॉलर बनना भी स्टार्ट हो गया था एंड एज यू कैन सी इसमें अभी तक $2.65 बन चुके हैं। सो अगर तुम भी मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने वाले हो तो एक बार अपनी सारी वीडियोस को प्रॉपर्ली चेक कर लेना, क्योंकि एक सिंगल मिस्टेक भी तुम्हारा पूरा मोनेटाइजेशन रिजेक्ट तक करवा सकती है। एंड अगर तुम्हें मेरे जैसी वीडियो एडिटिंग का फुल कोर्स चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना। एंड अगर तुमने अभी तक वीडियो को हाइप नहीं किए हो तो जल्दी करो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड ये रहा इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। इसमें मैंने मोनेटाइजेशन रिजेक्ट होने के बाद की सारी कहानी को अच्छे से बताया हूँ। इसे भी जाकर देख लेना। मैं तुम्हें वही मिलूंगा। बाय।